नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज मास्टर टीचर हर्ष पीएम, जो कि आज आपसे बात करने आए हैं कि भाई अगर तुम मैथमेटिक्स में ना अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल पे खेलना चाहते हो तो ये सेशन तुम्हारे लिए है बॉस, और बेहद जरूरी। देखो, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि अगर तुम अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल पे खेलना चाहते हो, वेदांतु मैथमेटिक्स के फील्ड में काफी बढ़िया है, काफी आगे। इनफैक्ट सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं, सारे के सारे साइंस सब्जेक्ट पीसीएम में। लेकिन मैथमेटिक्स में मैं तुमको कुछ ऐसी चीजें दिखाता हूं जिसके बाद तुम्हारे कहते हैं ना हवाइयां उड़ जाएंगी। देखो ध्यान से, वेदांतु में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उन बच्चों ने आईएसआई नाम का एडमिशन टेस्ट क्लियर कर लिया है। आईएसआई मतलब इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि इसलिए है क्योंकि तुम इसको ऐसे समझो कि मैं तुमको ये कह सकता हूं कि जेडब्ल्यू एडवांस का मतलब ये डैडी नहीं, ग्रैंड डैडी है। जेडब्ल्यू एडवांस से बहुत ज्यादा लेवल है किसका? आईएसआई का। जेडब्ल्यू एडवांस से बहुत ज्यादा लेवल है आईएसआई का। और ये तुम इस बात से समझो, आईएसआई का जो एग्जामिनेशन होता है ये दो लेवल्स में होता है। एक एग्जामिनेशन को कहते हैं सुपर एसयूपीआर और एक को कहते हैं रीच। सुपर एसयूपीआर में ना ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं, और एसयूपीआर एग्जामिनेशन अगर तुम क्लियर कर लेते हो तब जाकर तुम्हारा दूसरा पेपर जो होता है आरईएपी, ये चेक होता है। अब आरईएपी जो तुम्हारा चेक होगा ना तो इसमें 10 सवाल पूछे जाते हैं, सॉरी 8 सवाल पूछे जाते हैं। 8 सवालों में से अगर कोई बच्चा 3 से 4 सवाल अगर बना लेता है तो बच्चा सेलेक्ट हो जाता है। मजाक नहीं करो, 8 सवाल दिए जाते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है। 2 घंटे का पेपर, 2 घंटे में अगर तुमने 3 से 4 सवाल बना लिए तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। सब्जेक्टिव पेपर होता है, सब्जेक्टिव पेपर। अब सोच के देखो, 4 सवाल अगर तुमने बनाते हैं, मान लेते हैं मैथ्स, ऐसे तो जनरली 3 सवाल में सिलेक्शन हो जाता है। 4 सवाल अगर तुमने बना लिए तो 2 घंटे में 4 सवाल बना रहे हो, मतलब एक सवाल बनाने के लिए तुमको 30 मिनट्स। माफी चाहते हैं, मैं माइक ही नहीं पहना था, इमोशन। हाँ भाई, तो एक सवाल बनाने के लिए तुमको 30 मिनट्स दिए जाते हैं। कैन यू जस्ट इमेजिन दैट? 30 मिनट एक सवाल सॉल्व करने के लिए दिए जा रहे हैं। इतना तगड़ा सवाल होगा तब तो ये बात है। और उसके बाद ये एसयूपीआर हो गया, रीप हो गया, और उसके बाद यहां पे खत्म नहीं होता है बॉस। इसके बाद आपका होता है इंटरव्यू, और इंटरव्यू और रीप मतलब ये जो 4 सवाल हैं, इन दोनों के मार्क्स मिलाकर फिर बनता है आपका मेरिट लिस्ट। और आपको पता है पूरे भारतवर्ष में इस एग्जामिनेशन आईएसआई का जहां पर ये बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वेदांतु के, इनमें सीटें हर एक कॉलेज में महज 60 सीटें, 60 ओनली। और ऐसे 5 इंस्टीट्यूट्स हैं पूरे भारतवर्ष में, तो 250 से 300 के आसपास सीटें होती हैं। अब तुम समझो 250 सीट है पूरे इंडिया में, और ये कॉलेज सरकारी है। कॉलेज का प्लेसमेंट 100% है। कॉलेज से एक भी बेरोजगार बच्चा आज तक नहीं हुआ है। कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए फीस कितनी लगती है? एब्सोल्युटली 0 रुपीज, अंडा रुपीज। भारत सरकार के द्वारा पूरी फीस दी जाती है, कोई पैसा बच्चों से नहीं लिया जाता, उल्टा बच्चों को पैसा दिया जाता है यहां पढ़ने के लिए। तुम पता नहीं विश्वास कर पा रहे हो कि नहीं और समझ पा रहे हो कि नहीं कि ये कितना बड़ा बेहतरीन इंस्टीट्यूट है। आईआईटी तो इसके सामने पानी भरेगा, सच बता रहे हैं। यहां पर अगर आप पढ़ते हैं, जैसे ये जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, इन बच्चों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर महीने 5000 रुपीज पर मंथ पॉकेट मनी देती है, स्टाइपेंड जिसको कहा जाता है। स्टाइपेंड पर मंथ 5000 रुपए, फीस 0, खाने पीने का पैसा बहुत ही ज्यादा सब्सिडाइज, मतलब सरकार यहां पढ़ने के लिए बच्चों को पैसा देती है। और उसके बाद नौकरी की गारंटी मतलब यहां से हमेशा ही 100% प्लेसमेंट रहा है। ऐसे बढ़िया इंस्टीट्यूट में, आईएसआई जैसे बढ़िया इंस्टीट्यूट में बच्चा एग्जाम दिया और वेदांतु का बच्चा ऑल इंडिया रैंक 1 आया है। ऑल इंडिया रैंक 1, कैन यू जस्ट इमेजिन दिस? ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 4 और 8, ये 4 बच्चे, टॉप 10 के 4 बच्चे वेदांतु से। तो इस लेवल का डोमिनेंस रखता है वेदांतु इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। इसीलिए मैंने बोला कि भाई पीसीएम में तो है ही है, बट मैथमेटिक्स में एक अलग लेवल का क्रेज है हमारा। और इसीलिए इस बैच मतलब ये जो आईएसआई की तैयारी इन बच्चों ने किया है, ऐसी तैयारी हर बच्चा कर सकता है। देखो, जिस बैच में ये बच्चे पढ़े थे, इस बैच से हर बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है। जाहिर सी बात है, हर बच्चे का सिलेक्शन किसी भी बैच से नहीं होता है। परंतु जो उस बैच में जो बच्चा पढ़ा ना, फॉर श्योर गारंटीड है कि उस बच्चे को मैथमेटिक्स देखने का, उस बच्चे का मैथमेटिक्स समझने का नजरिया बदल गया। क्योंकि इसमें ऐसे लेवल की सवाल पूछे जाते हैं, तुम समझ रहे हो ना, 4 सवाल बनाना है 2 घंटे में, तो भाई इतना कठिन सवाल होगा
तब तो बच्चे को सोचने में इतनी दिक्कत आ रही है। और यहाँ पे जो पूछा जाता है वो 10th 11th के लेवल का जाता है, 9 10th, इनफैक्ट 11th तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, 9 10th के लेवल की चीज़ें पूछी जाती हैं, उतना ही दूर का सिलेबस पूछा जाता है और उसमें से बच्चों को ये बनाना होता है। तो सोचो क्या ही मस्त लेवल की पढ़ाई होती होगी। ऐसी पढ़ाई होती है इस आईएसआई के बैच में, इस आईएसआई की प्रिपरेशन में। और अच्छी बात यह है कि आईएसआई की इस प्रिपरेशन में भाई आप लोगों को मतलब, और ये सिर्फ आईएसआई की बात नहीं कर रहा, जैसे ओलंपियाड होता है, ये तो एक आईएसआई बताया, आईएसआई के जैसा ही इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर फॉर मैथमेटिक्स आईयूक्यूएम होता है, जो एक्चुअली में मैथमेटिक्स ओलंपियाड जिसको कहा जाता है, जो भारत सरकार कंडक्ट कराती है। ये कोई प्राइवेट बॉडी वाला ओलंपियाड नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे फलाना ढिमकाना ओलंपियाड होते रहते हैं, बट वो सारे प्राइवेट होते हैं, ये गवर्नमेंट द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इनफैक्ट इसमें जब आगे पहुंचोगे तो आईयूक्यूएम का जो दूसरा लेवल होता है वो होता है रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। उसके बाद इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होता है वो होता है इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। इसमें 2-3 राउंड होते हैं बीच में। और उसके बाद जो फाइनल लेवल होता है वो होता है इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हर साल 5 बच्चों को चुनती है और 5 बच्चों को चुनकर अब्रॉड भेजती है इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। जहां पर भी आईएमओ हो रहा होता है, इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड हर साल किसी दूसरे देश में होता है, तो जहां हो रहा होता है वहां पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए 5 बच्चे चुने जाते हैं। तो ये मान सकते हो कि ये मैथमेटिक्स का ओलंपिक्स है। ऐसे एग्जामिनेशंस में देख रहे हो बच्चे इंडिया मतलब वेदांतु से पढ़ने वाले बच्चे, टोटल 1137 बच्चे आरएमओ में सेलेक्ट हुए। आईयूक्यूएम के बाद आरएमओ के बाद इनमो के बाद आईएमओ, टोटल 5 बच्चे 70 से अबव किए। इतने सारे बच्चे, ये सारे फीट्स वेदांतु के अचीव किए हुए। तो इस बैच में आई गेस अब तो तुम समझ गए होगे कि किस नेक्स्ट लेवल की पढ़ाई होती होगी और कितना मजा आता होगा। इस बैच में आप सारे बच्चे जुड़ सकते हैं, ये बैच है। अब बैच क्या है ध्यान से देखो जरा। तो बैच का नाम है फुल मैथ मास्टरी। फुल मैथ मास्टरी में देखो पूरी तरह से मतलब इसका नाम फुल मैथ मास्टरी ना सोच के रखा गया है। मतलब इस बैच में जो बच्चा पढ़ रहा होगा वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा मैथमेटिक्स में, मतलब उसका लुक एंड फील ही अलग हो जाएगा। वो मैथमेटिक्स को अलग नजरिए से सोच रहा होगा, ठीक है। अब इस ये जो फुल मैथ मास्टरी है, कहाँ गया, हाँ फुल मैथ मास्टरी है, 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, मतलब कल ही शुरू हुआ है। ये 9वीं 10वीं और 11वीं वाले बच्चों के लिए है। 9वीं मतलब इनफैक्ट हम लोग बच्चों को 9 से तैयार करना शुरू कर देते हैं फॉर ऑल दीज कोर्सेज। और आपको जैसे मैंने बताया ना, इसमें जो पढ़ाया जाता है वो 8 9 10th के लेवल का रहता है, इसीलिए 9वीं वाला बच्चा इसको समझ सकता है। 11वीं 12वीं वाला ऐसा है नहीं है कि 11वीं 12वीं वाला ही समझेगा। 9वीं का बच्चा भी इस बैच में होता है और ये तीनों बच्चों के लिए एक ही बैच होता है। आपको वापस से बता दूं, इसमें जो मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है उसके लिए कोई अलग बैच नहीं बनता बेटा। तुम अगर ये सोच रहे हो कि अच्छा 9th का अलग, 10th का अलग, 11th का अलग, नहीं, सिर्फ एक बैच होगा। उसी एक बैच में 9th वाला बच्चा बैठेगा, 10th वाला बचेगा और 11th वाला। अब तुम सोच रहे हो सर ये क्या बात हो, ये तो सरकारी स्कूल वाला सिस्टम हो गया। नहीं, इसमें जो पढ़ाया जाएगा वो 8th क्लास के लेवल का पढ़ाया जाएगा। 7th 8th 9th, बस 7th 8th और 9th इस लेवल की मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी। अब तुम बोलोगे सर इस लेवल की मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए हम 24,000 रुपया देंगे। विश्वास मानो, जब तुम मैथ्स पढ़ोगे ना 7th 8th 9th, तो तुमको महसूस होगा कि यार इसके लिए 2.5 लाख कम थे। तुमको एक्चुअली में ये महसूस होगा। और 7th 8th 9th का पढ़ाया जाएगा, बट उसके बाद भी मैं लिखित गारंटी दे सकता हूँ, कोरे कागज पे, मैं नहीं जानता तुम्हारा क्या लेवल है, बट मैं लिखित गारंटी दे सकता हूँ कि तुमको एक भी कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा बेटा तुमको 90% नहीं आ रहा होगा, आधे से ज़्यादा तुम नहीं जानते होगे। मैं लिखित दे सकता हूँ जब पढ़ाया जाएगा तुमको 7th 8th 9th का मैथमेटिक्स इस बैच में, तो तुमको जो भी पढ़ाया जाएगा उसमें से एक भी कॉन्सेप्ट, नॉट इवन सिंगल कॉन्सेप्ट आता होगा। जबकि तुम तो कितने साल पहले 7वीं 8वीं 9वीं पास की हो। इतनी गारंटी में दे सकता हूँ, ये इतना धाकड़ बैच है। देखने का नजरिया बदल देगा तुम्हारे पूरे जीवन के लिए। तुम मैथमेटिक्स को अलग नजरिए से देखने लगोगे। ये इतना बेहतरीन बैच है। 170 लाइव लेक्चर्स होंगे हर मंगलवार और गुरुवार। सिर्फ हफ्ते में 2 ही क्लासेस होते हैं। 2 क्लासेस के बाद जितना पढ़ा दिया जाता है उसको डाइजेस्ट करने में आपको पूरा 1 हफ्ता लग जाएगा, कम पड़ेगा इनफैक्ट। तो सिर्फ 2 क्लासेस देना भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जनरली इन बैचेस में जब 1 साल 2 साल का पूरा बैच होता है ना, तो हम हफ्ते में 1 ही क्लास कराते हैं, क्योंकि 1 क्लास से ज़्यादा अगर करा देंगे तो बच्चे के लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है। शाम को 7 से 8:30 की क्लासेस होंगे। 90 हफ्तों का कोर्स है, 90 वीक्स, मतलब 2 ईयर्स का, ऑलमोस्ट पूरे 2 साल का कोर्स है। 13 टेस्ट होंगे इसमें, डेली असाइनमेंट दिए जाएंगे, डेली के लिए असाइनमेंट्स। 13 टेस्ट एंड डाउट डिस्कशन क्लासेस होंगे। टेलीग्राम की कम्युनिटी होगी, इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होगी। वो सारी चीज़ें तो अच्छी है ना। मूविंग फॉरवर्ड, दूसरा एक और बैच है। तो ये वाला जो है ना, ये फुल मैथ मास्टरी है, ये नेक्स्ट लेवल है बॉस, मतलब ये भगवान लेवल है। अब इसका एक छोटा वर्जन बनाया है हमने। छोटा वर्जन इसलिए बनाया है क्योंकि देखो
भगवान लेवल की चीज पढ़ने के लिए ना तपस्या भी उतनी ही चाहिए। तो ये इसीलिए 90 हफ्ते का कोर्स है, 90 वीक्स। तो बहुत सारे लोग इतना लंबा कमिटमेंट दे नहीं पाते हैं आजकल। ऐसे भी कमिटेड रिलेशंस का ज़माना कम हो गया है आजकल, सिचुएशनशिप ज़्यादा चल रही है। तो मुद्दा क्या है कि भैया सिचुएशन के हिसाब से हमने भी एक सिचुएशनशिप बनाई है। टारगेट ISI, CMI या JEE एडिशन, मतलब कोई ऐसा बच्चा है जो 10वीं पास कर चुका है, 11वीं 12वीं में है, 1 साल 2 साल का कमिटमेंट नहीं दे पाएगा, तो उस बच्चे के लिए हमने ये वाला सिस्टम बनाया जिसमें 120 लाइव लेक्चर्स होंगे। इसमें ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे हफ्ते में 3 क्लासेस करवाया जाएगा। और यहाँ पर ये सिर्फ 12वीं और 13वीं वाले बच्चों के लिए रखा गया है कि भैया सिर्फ 12th और 13th वाले आए अपना। ये क्योंकि ये जो बच्चे पढ़ रहे होंगे ना, ये एग्जामिनेशन निकालने के लिए पढ़ेंगे, ISI, CMI या JEE, उनका टारगेट वो होगा। यहां पर तो ये है कि भैया ये पूरी मैथ मास्टरी है, मतलब ये तुम्हारा नेक्स्ट लेवल का मैथमेटिक्स कर देगा। मतलब ये 9th वाला एक जो बच्चा होगा ना जो इसमें पढ़ रहा होगा, मैं गारंटी कह सकता हूँ, गारंटी से कह सकता हूँ, वो बच्चा जब JEE के सवाल देखेगा ना तो उसको हलवा लगेगा, उसको लगेगा यार क्या बेकार सवाल दिया हुआ है, ऐसा फील होगा। इस लेवल की पढ़ाई इसमें होगी। अब बात करते हैं ये वाला बैच, तो इसमें 120 लाइव लेक्चर्स 12वीं और 13वीं के लिए है। 3 दिन होंगे, 3 से 4.5 का टाइम होगा, 60 असाइनमेंट मिलेगा, डिस्कशन एडिशनल होगा। ISI के पैटर्न टेस्ट होंगे, UGA पैटर्न टेस्ट और UGB पैटर्न टेस्ट, इसको ISI का कहते हैं। उसके बाद अच्छा, मैं SUPR और REAP शिट, मैं जो पीछे, वेरी सॉरी, मैं वही सोचा बच्चा क्यों कह रहा है, मैं ये इमोशन में ये SUPR नहीं और REAP नहीं था, ये UGA UGB थे, वेरी सॉरी। ये SUPR और REAP ये UGEE का था, वेरी सॉरी यार, ये ना मैं इमोशन में कुछ गड़बड़ कर दिया। इन एग्जामिनेशंस का नाम था UGA और UGB, सॉरी, UGA UGB। पैटर्न सेम रहता है, यहाँ पे भी सवाल सब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं, 8 के आसपास 8 या 10 सवाल होते हैं, उसमें से 3-4 पे सिलेक्शन हो जाता है। तो ये गलत नहीं था, बट नाम मैंने गलत लिख दिया था। SUPR और REAP UGEE एग्जामिनेशंस के थे, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहाँ थे हम, तो यहाँ पर थे। उसके बाद CMI का फुल लेवल टेस्ट होगा, कम्युनिटी इंगेजमेंट होगा, और बैचेस का जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, हिंदी प्लस इंग्लिश, ठीक है। 12,000 रुपये इसका बैच का फीस है, क्लियर है। अब फाइनली एक और जो चीज़ है, ये है 11th का मैथ और IUQM। ये मिडिल ग्राउंड बनाया गया है कि भैया जो बच्चा एकदम बस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन भी नहीं है, ओलंपियाड भी करना चाहता है, लेकिन अभी छोटे लेवल पे 11वीं लेवल पे है, तो उस बच्चे के लिए 9वीं 10वीं 11वीं वाले बच्चों के लिए एक और बैच लाया गया है। ये थोड़ा कम प्राइस वाला है, 15,000 का है। इसमें क्या क्या मिलेगा, 95 लाइव लेक्चर्स होंगे, ट्यूसडे और थर्सडे का बैचेस होंगे, 7 से 8:30 टाइम होगा, 7 टेस्ट, डेली असाइनमेंट और डाउट्स टेलीग्राम, वो सारी सेम चीज़। इसमें ये भी 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इसमें 11वीं का पूरा मैथ्स कवर कराया जाएगा और यहाँ पर IUQM का ध्यान दिया जाएगा, जो एकदम स्टार्टिंग वाला था। तो स्टार्टिंग वाले के जैसा ही है, बट ये छोटा वर्जन है। स्टार्टिंग वाला क्या है, ये फुल मैथ मास्टरी है, मतलब पूरा 2 साल का प्रॉपर कोर्स है। ये वाला 1 साल का ही है, मतलब कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट ये मोस्ट प्रोबेबली 1 साल का ही है। तो ये इस हिसाब से चलेगा। मेरी बात सबको क्लियर हो गई है, ठीक है। इसका प्राइस है 15,000 रुपीज़। तो ये तीनों बैचेस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए। और आपको बस एक ही बात कह सकता हूँ, देखो वेदांतु के जो रिजल्ट्स है ना, वो बहुत धाकड़ है हर जगह। तुम वेदांतु ओलंपियाड स्कूल का 12 स्टूडेंट सेलेक्टेड इन INMO, इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, याद है मैंने अभी बोला था कि सबसे पहला IOQM होता है, IOQM के बाद रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड होता है, उसके बाद बीच में यहाँ पे 2-3 लेवल्स होते हैं, फिर जाके INMO होता है, इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, फिर 1-2 लेवल होता है, उसके बाद IMO होता है। तो यहाँ पर बीच बीच में कुछ और लेवल्स भी होते हैं। इतने लेवल पहुँचने के बाद INMO होता है। जो बच्चा INMO सेलेक्टेड होता है उसको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। वेदांतु से इतने बच्चे सेलेक्ट हुए, देख पा रहे हो, INMO का, और अलग अलग जगह से, एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। ऐसा नहीं है कि हमने कहीं के स्पेशल बच्चे उठा रखे ना, क्योंकि भैया ऑनलाइन है तो देश के कोने कोने से बच्चे आते हैं। जिसको भी मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है या जो भी कुछ अच्छा करना चाहता है, वो सारे बच्चा यहाँ जुड़ता है। और देखो कितना बढ़िया बढ़िया बेहतरीन बेहतरीन रिजल्ट्स आए। 102 लिखा हुआ है, मतलब RMO में पता है 102 नंबर का पेपर होता है, 17 नंबर का एक सवाल होता है, 6 सवाल पूछे जाते हैं, 17 × 6 102। तो 17 नंबर का एक सवाल, 6 सवाल पूछे जाते हैं, 2 से 3 सवालों पे सिलेक्शन हो जाता है। रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड का ऐसा है। ये भी सारे सवाल सब्जेक्टिव होते हैं, सब्जेक्टिव। तो एक बच्चा, ये वेदांतु का ही बच्चा है, 102 में 102 लेकर आया था। हालांकि सिलेक्शन 3 सवाल पे ही हो गया था, 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ दैट, मतलब 51 नंबर्स पे 51 नंबर पे सिलेक्शन था। इतने नंबर लेकर आया था बच्चा। और ऐसे बहुत सारे हैं, देख रहे हो, समझ पा रहे हो, फील कर पा रहे हो। और आपको बता दूं, इस एग्जामिनेशन की भी खास बात बताता हूं। इस एग्जामिनेशन में 2 पेपर्स होते हैं। एक पेपर होता है जिसमें 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं
ये चारों क्लास के बच्चे सिर्फ एक सिंगल पेपर देते हैं, वन पेपर, और एक दूसरा पेपर होता है जो सिर्फ 12th वालों के लिए होता है, वन पेपर। तो इस एग्जामिनेशन में सिर्फ 2 ही पेपर बनाए जाते हैं। एक पेपर वो होता है जिसमें 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं चारों क्लास का बच्चा वही एक सेम पेपर दे रहा होता है, और इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं ये सवाल होता है 7th ग्रेड या उससे कम वाले का, मतलब क्लास 7th या उससे कम लोअर लेवल के कॉन्सेप्ट्स पूछे जाएंगे, पर उतने में ही सिर्फ 6 सवाल पूछे जाएंगे। 3 बना लिए तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो सोच के देखो क्या तो पूछते होंगे बॉस कि 7वीं क्लास के सिलेबस पूछेंगे, और गारंटी ले रहे हैं वो कि 3 बना दो बेटा सिलेक्शन दे देंगे। बच्चों से 3 छोड़ो 1 नहीं बनता है। 7वीं क्लास का मैथमेटिक्स बच्चों से 1 सवाल नहीं बनता है। एहसास कर पा रहे हो किस लेवल का पढ़ा रहा होंगे या किस लेवल का पूछ रहे होंगे सवाल। ऐसे एग्जामिनेशंस में वेदांतु ने इतना अपना झंडा गाड़ा है। तो मैं बस आपको यही कह सकता हूं कि भाई बहुत ही तगड़ी लेवल की पढ़ाई अपन कराते हैं, उसमें तो तुमको मतलब डाउट ही नहीं होगा, तुमको हर एक सेकंड फील होगा कि भाई मजा आ गया, स्वाद आ गया, ये फील होगा। तो आप सारे लोग इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया हूँ, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके लिंक ले लीजिए और वहाँ पे आपको जो भी सही लगे, ये मैंने 4 टाइप के बताए। 15,000 का बैच है जो 11th और IOQM के लिए है, 9वीं 10वीं 11वीं तीनों बच्चों के लिए है। फिर ये 12,000 का एक बैच है जिसमें ISI CMI और JEE ये टारगेट में रहेगा। ये सिर्फ 12वीं और 13वीं वाले बच्चों के लिए है जो अभी 12th में गए हैं या 13th में ड्रॉप लेने वाले हैं। और एक बैच है 24,000 रुपये का, ये फुल मैथ मास्टरी है, ये 2027 वाले बच्चों के लिए 2 साल का बैच है। ठीक है, समझ गए भाई। चलो तो देवियों और सज्जनों, आज का सेशन यहीं तक था। उम्मीद करते हैं कि सबको मज़ा आया होगा और आप लोग अपना डिसीजन लीजिए। लेकिन मेरा सजेशन है, मैथ्स अच्छा लगे नहीं लगे, आगे चल के JEE करना हो नहीं करना हो, ISI इंटरेस्ट हो ISI में या नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर मैथमेटिक्स अगर अच्छा करना चाहते हो, दीवानगी चाहते हो मैथमेटिक्स में, लगता है कि नहीं सर मैथमेटिक्स में मन लगना चाहिए, मेरा मज़ा आना चाहिए, तो ये बैच ज्वाइन कर लो। मतलब आंख बंद करके विश्वास कर लो तुम हर्ष सर पे, इस बैच को ज्वाइन कर लो, तुम पूरी ज़िंदगी नाम लोगे कि यार हर्ष सर ने एक बहुत बढ़िया सजेशन दिया था, एक ऐसे बैच के बारे में बताया था जहाँ पर मज़ा आ गया, मतलब स्वाद आ गया, तुमको इसमें स्वाद आ जाएगा, सच बता रहे हैं। ठीक है, तो दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं। हेल्प योर सेल्फ, बाय बाय, टेक केयर।